सियाचिन ग्लेशियर, जिसे ऐसे तो गुलाब की घाटी होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर किसी ने नहाने की जरूरत की तो वो बेहोश तक हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सियाचिन में सर्दी से खुद को बचाने के लिए अगर किसी सैनिक ने अपने कैंप को ज्यादा गर्म किया तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका कैंप जलकर राख तक हो सकता है। लेकिन इनकी मुश्किलें यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ ऐसी जगह पे हम अपने पैर तक नहीं उठा सकते, वहीं पे इन्हें ऐसी जगहों पे अपने कंधों पे 30 से 35 किलो का वजन उठा के 20 से 28 दिनों तक चलना पड़ता है ताकि ये ग्लेशियर की ऊंचाई पे पहुंच सके। और इन सब कठिनाइयों के बाद क्या आप लोग जानते हो कि इन्हें खाने में क्या मिलता है? जमा हुआ अंडा, प्याज, अदरक, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर में कैसे रहती है। पाकिस्तान शुरू से ही सियाचिन पे कब्जा करना चाहता था और इसी के चलते 1984 से लेकर 1999 तक दोनों देशों में काफी खून खराबा भी हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि सियाचिन में गोलियों से ज्यादा मौतें वहां के मौसम की वजह से हुई हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि सियाचिन ग्लेशियर का टेम्परेचर सांसों को भी जमा देता है। वहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि अंडा हो या प्याज या फिर इंसान की सांसें ही क्यों ना हो, सब कुछ जम जाता है। इसीलिए हमारी इंडियन आर्मी को ताजा पकाया हुआ खाना बहुत ही कम खाने को मिलता है। फिर भी पेट है तो उसे भरना भी तो जरूरी है, वो भी ऐसे खाने से जो कि शरीर को अंदर से गर्माहट दे। इसीलिए इंडियन आर्मी को चॉकलेट, गुड़ और चिकी जैसी चीजें रोजाना दी जाती हैं। और रही बात खाने की, तो सियाचिन में इंडियन आर्मी को ज्यादातर पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिन्हें बस गर्म पानी में डालकर पकाया जा सके, क्योंकि यही सब चीजें -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आसानी से पकाकर खाई जा सकती हैं। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि उसके लिए पानी की जरूरत होती होगी, तो हाँ बिल्कुल होती है। और हमारे सैनिक बर्फ को ही पिघलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे पानी पीना हो या अपने लिए कुछ बनाना हो। कई बार तो बेस कैंप से जो पकाया हुआ खाना आता है वो भी बीच रास्ते में ऐसे ही जम जाता है, और जब सैनिकों तक वो खाना पहुँचता है तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं रहता। इन सब से आप लोग ये तो जान ही गए होंगे कि सियाचिन में जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए सियाचिन में जिन सैनिकों की पोस्टिंग होती है उन्हें एक टेस्ट पार करना पड़ता है, और जो भी सैनिक इस टेस्ट को पार करता है उसे ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर पे भेजा जाता है, जहां उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होती है। वैसे सियाचिन ग्लेशियर में पड़ने वाली ठंड का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में मैं और आप नहाना तो छोड़िए, पानी के बारे में सुनना भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए तो यहाँ पे सैनिकों को ये हदायतें दी जाती हैं कि वो ना ही नहाएं। जो भी सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में रह रहे होते हैं उन पे हर समय जान का खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन सी जमीन कब धंस जाए, कब कहां से कौन सा तूफान आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। अब अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में रह रहे सैनिकों की मुसीबतें सिर्फ यहीं तक है, तो मैं बता दूं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सियाचिन में सैनिकों को दुश्मन के साथ मौसम के साथ भी दो हाथ करने पड़ते हैं। कई बार तो सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है कि नींद में ही ऑक्सीजन की कमी के चलते सैनिकों की मौत हो जाती है। और हमारे सैनिक इन सब कठिनाइयों का सामना सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने देश में और अपने घरों में सुरक्षित रह सके। हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।